तो सरल संस्कृत शिक्षा जो पूज्य माता जी ने ही हमें व्याकरण के अंदर से निकाल करके दिया है कि आप प्रारंभिक ज्ञान पहले व्याकरण का प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद में हम थोड़ा कठिन वाली व्याकरण पर चलेंगे। तो अब आप आए कि व्याकरण को जब हम प्रारंभिक ज्ञान शुरू करते हैं, सरस्वती माता से एक बार वरदान मांग लीजिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप इतना हमें वरदान दीजिए कि हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो विद्या का आरंभ पूरे देश में बैठे हुए दूर दूर तक लोग भाई बहन हमारे इच्छा कर रहे हैं कि हम व्याकरण में निष्णात हो सकें और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपनी स्वर व्यंजन की शुद्धि कर सकें और संस्कृत के स्तोत्र आदि को शुद्धता के साथ पढ़ सकें। इसके लिए हमें सिद्धि प्राप्त हो, यानी कार्य विद्या का आरंभ हो रहा है, उसमें हमें सिद्धि मिले। तो अब सबसे पहले आपको जानना है कि व्याकरण के अंदर विभक्तियाँ आती हैं। आपने सब लोगों ने कम से कम 5वीं कक्षा से लेकर 5th से लेकर 8th तक जो छोटी सी भी व्याकरण पढ़ी होगी, तो उसमें सबसे पहले आती है विभक्ति, है ना। विभक्ति का मतलब विभक्त करने वाली, अलग अलग अर्थ को बताने वाली, 1 2 3 ये सब अर्थों को बताने वाली। तो वो विभक्तियाँ होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7 विभक्ति होती हैं। कौन कौन सी विभक्ति आप पढ़िएगा, यानी इसके 2 तरह से। प्रथमा विभक्ति जिसका नाम है कर्ता कारक, समझे ना। इन विभक्तियों में ही विभक्त हैं कारक। तो पहले प्रथमा विभक्ति का क्या नाम है? कर्ता। कर्ता माने करने वाला, तो उसका अर्थ है ने। जैसे मैंने किया, तुमने दिया, ये कर्ता है। या भगवान को नमस्कार हो, या मैं खाना खाता हूँ, या मैं पढ़ाई करता हूँ, तो ये कर्ता हुआ। और करता हूँ ये क्रिया हुई। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए या जानने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया 3 चीज़ें होती हैं। तो पहले कर्ता को जानते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता। तो कर्ता की पहचान क्या है? ने। हमने किया। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो ये हम या मैं या वह या कोई अदर पर्सन, ये हो गया कर्ता। इसकी पहचान है ने। हमने, तुमने, उसने, ऐसी इसकी पहचान है। अब आती है द्वितीया विभक्ति, उसको कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। इसकी पहचान क्या है? को। हमने पुस्तक को पढ़ा, तो इसमें कर्म पुस्तक को हो गया, समझे ना। आगे इसकी और डिटेल हम बताएंगे। तो पहले आपको ये विभक्तियां याद करनी पड़ेंगी। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जिनके पास PDF पहुंच गया है उसको आप लोग देखिए, और जिनके पास नहीं पहुंचा है आप अपने व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। नंबर दे दो जूम के चैट बॉक्स में, और उससे आप कांटेक्ट करके और इसका PDF मंगा लेना। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीया विभक्ति कर्म, तृतीया विभक्ति करण, चतुर्थ विभक्ति संप्रदान और पंचमी विभक्ति अपादान, षष्ठी विभक्ति संबंध, सप्तमी विभक्ति अधिकरण और 8वां एक होता है संबोधन। हे भाई, हे सीता, हे राम, हे धर्म, ऐसे जो हे रे भो अरे, उनको संबोधन कहते हैं। तो अब आपको कर्ता की पहचान ने, कर्म की पहचान को, करण की पहचान ने, से, के द्वारा या कारण से। मेरे द्वारा दान दिया गया, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये करण की पहचान है तृतीया विभक्ति की। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, उसकी पहचान क्या है? के लिए,
उसके लिए दान दिया, उसके लिए पुस्तक दी। तो ये चतुर्थी विभक्ति की पहचान है। और पंचमी विभक्ति अपादान, उसे कहते हैं से, कारण। पेड़ से पत्ता गिरा, मंदिर से हम वापिस आए, समझे? तो से जिसमें अर्थ निकलता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ऐसे षष्ठी विभक्ति का नाम है संबंध, तो उसको का, की, के। उसकी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, तो उसमें तस्य, अस्य, मम, ये ऐसी विभक्तियां आगे हम आपको बताएंगे। अभी तो केवल विभक्तियों की पहचान करना है कि जानना है विभक्तियां 7 होती हैं। तो षष्ठी विभक्ति बताए का, की, के, इसकी पहचान है। इसका नाम है संबंध कारक, इसे कारक भी कहते हैं। और सप्तमी विभक्ति है अधिकरण। अधिकरण में, पे, पर। मंदिर में तो मंदिरे, ऐसे वाक्य बनेंगे। घड़े में सामान रखा है, पुस्तक में ज्ञान है। तो ऐसे ही ये अधिकरण विभक्ति होती, उसकी पहचान होती में, पे, पर। छत पर जाना है, मंदिर के ऊपर जाना है, ये सब अधिकरण का काम है। संबोधन, संबोधन एक वचन होता है, लेकिन उसकी पहचान क्या होती है? हे, भो, रे, अरे, अये, हे सीते, ऐसे कई संबोधन आप पुराणों में पढ़ते होंगे ना। अरे भाई यहाँ आओ, इस प्रकार के संबोधन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 7 विभक्ति और एक संबोधन, इनको कारक बोलते हैं। तो आपने इन 7 को पढ़ लिया है, इसको याद करना। कर्ता, हम बचपन में हम ऐसे इसको याद करते थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, संबोधन रे भो अरे, ऐसे करने से तीनों चीज़ें एक साथ याद हो जाती है। अमरचंद याद है? ऐसे ही तो याद किया जाता था। हाँ, क्योंकि जो अनिवार्य संस्कृत होती है प्रारंभ में इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। तो आपको अब समझो कि व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, तो ऐसे ही अब आपको कर्ता, कर्म, करण, इन विभक्तियों के द्वारा व्याकरण शुरू की जा रही है, ताकि जब आप उसमें थोड़ा निष्णात हो जाएं, उसके बाद में वो व्याकरण जो हमने शुरू कर दी थी, ये तो हमारे संघ में चलती है। सभी आरिका वर्ग, हमारी ब्रह्मचारी वर्ग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा ज्ञान भी प्राप्त करना होता है कि हमारी जड़ अच्छी बन जाए, ताकि हम संस्कृत के टीकाओं को समझ सकें और संस्कृत से हिंदी अर्थ कर सकें। हमारे यहाँ प्रतिदिन संस्कृत से स्वाध्याय होता है, मूलाचार का है, षटखंडागम का है। तो उसमें जब तक हम उस व्याकरण को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका अर्थ नहीं कर सकते और ना उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो इसलिए जब आपको भी वैसी तत्परता या वैसा थोड़ा सा निष्णात हो जाएंगे, तब हम आगे की व्याकरण में ले चलेंगे। मैं समझती हूँ कि आज के इस निर्णय से आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा और प्रारंभिक ज्ञान से उच्च ज्ञान तक चल करके और संस्कृत व्याकरण में आप परिपक्वता प्राप्त करेंगे। कल हम अगले पेज पर आएंगे कि किस प्रकार से कर्ता की 7 विभक्तियां जिन शब्द में कैसे लगती हैं। तो यहीं पर आज के स्वाध्याय को हम विराम देते हैं। लगातार आप पढ़ते रहिए। अब बहुत सरल संस्कृत आपके सामने प्रस्तुत हो गई है, इसलिए और भी लोगों को आप कहना कि बिल्कुल सरल संस्कृत पढ़ने के लिए आ जाओ 3:30 बजे और प्रारंभ कर दो अपनी पुस्तक खोल करके। हम आपके पास ये पुस्तकें भी भेजेंगे और तब तक आपके पास जो PDF भेजा गया उसको आप खोल करके पढ़ें।